Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब अगला प्रोसेस क्या होता है? अब आईपीओ ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आईपीओ ओपन हो जाता है कितने दिन के लिए? 3 वर्किंग डेज के लिए। अब 3 वर्किंग डे के लिए आईपीओ ओपन होता है। अरे 3 वर्किंग डे कौन से होते हैं? जहाँ पे गैजेटेड छुट्टी नहीं होनी चाहिए और सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट ओपन नहीं होती। अब 3 दिन बाद ना ये क्लोज हो जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। पर इसका एक फैक्टर समझो, यहाँ पे ना आईपीओ जब ओपन होता है तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ना इन्वेस्टर्स की, वो है रिटेल। अब ये रिटेल कैटेगरी कौन सी होती है समझो। देखो, अगर आप ना अप टू 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हो आईपीओ में, अप टू 2 लाख, तो आपकी कैटेगरी कौन सी होगी? रिटेल। ठीक है, पर अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लगा देते हो तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है एचएनआई। इसे कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, 2 लाख से ज़्यादा। और तीसरी कैटेगरी होती है कंपनीज के लिए, जिनको कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर। अब यहाँ पर ना नॉर्मली एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ये अप्लाई करते हैं। अब ये समझ लो, एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विदेशों से आने वाली कंपनियां जो म्यूचुअल फंड के तौर पर, इंश्योरेंस के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर पैसा लगाती हैं। दूसरा है डीआईआईज, यानी हमारे देश की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कंपनियां जैसे एलआईसी है। ठीक है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियों को हम डीआईआईज बोलते हैं। अब ये दोनों की अलग कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है एंकर कैटेगरी। अब ध्यान रखना, ये आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनका अलॉटमेंट भी आपसे पहले होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये बड़े नंबर्स में खरीदेंगे शेयर या ये दोनों मिलकर? यानी ये एंकर्स है ना, तो इनके ऊपर ना कैपिंग भी लग जाती है कि अगले 30 दिन तक, अगले 60 दिन तक, अगले 90 दिन तक आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप बेचने के लिए आए तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अलॉटमेंट के तुरंत बाद बेच सकते हैं। ठीक है, यानी जिस दिन लिस्टिंग होगी ना, सेम डे ये बेच सकते हैं, ये नहीं बेच सकते। और ऐसा क्यों है वो मैंने रीजन बताया आपको। अगर उसके पास बैंक में पैसे पड़े हैं तो हैं वो, तो उसके पास सर टैक्स तो दे ही रखा है ना सर, दे रखा तभी तो है वो। बिल्कुल। लेकिन सर मतलब पता है क्या होता है सर, आज भी पता है क्या, स्कूल के बच्चे के फॉर्म पे ना आज भी पेरेंट्स ना अपनी इनकम बताने में डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जब यार तुम चौड़े में पैसा कमा रहे हो तो बताओ ना करोड़पति हो। सर मैं कभी डरता नहीं हूँ पैसा, मैं सबको बोलता हूँ भाई मेरे पास अथाह पैसा है। और मेरी क्लास में तो ये सुनने को तुम्हें मिलेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। सर कमाया है, मेहनत करके टैक्स दिया है, तब भी बोल पा रहा हूँ ना, तो आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो भाई? बोलो ना। देखो 2 चीज़ें होंगी, पहला, अगर जो भगवान ने ब्लेस किया है अगर उसको नहीं बोलोगे तो वापस भी लेना जानता है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, चीज़ें पॉजिटिव होंगी भी नहीं। अब माइंड मत करना, मेरे बहुत सारे बढ़िया दोस्त हैं, एक ही बात बोलते हैं, भाई जहर खाने के लिए वैसे नहीं है। मेरे दोस्तों के हॉस्टल हैं, लाइक 200-200 कमरे रेंट पे चढ़े हुए हैं, 5-5 हज़ार रेंट आ रहा है पर रूम से। भाई 10 लाख जिसका रेंट आता है, कौन ऐसा बंदा है यार जिसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है? भाई जहर खाने के लिए नहीं, राइट। तो देखो पैसा आता है ना, तो मेरा पर्सनल मानना, बताओ यार, बताओगे तो और ग्रो होगी, भगवान ब्लेस करता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछो। वो कहते हैं नजर ना लगे। सर नजर जैसी चीज है गरीबों के लिए ही होती है, अंबानी को कौन सी नजर लगती है आप मुझे बताओ सर, ये गरीबों का ही फंडा है। सर ये रिटेल जो है 2 लाख तक, हाँ जी, इंक्रीज हो जाता तो एचएनआई में। अगर देखिए सर आपके पास ना तीनों कैटेगरी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं ये वाली अवेलेबल नहीं है, ये दोनों अवेलेबल है। तो आपको तय करना है कि भाई मुझे 2 लाख की एप्लीकेशन डालनी है, 2 लाख की डालनी है, तो सर आप रिटेलर हो गए। अब आप सोचते नहीं यार 2 लाख की नहीं, ये आईपीओ अच्छा है, मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ, तो आप कैटेगरी चेंज कर लो और आप एचएनआई में पैसा डाल लो। तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर 10 लाख भी डाल सकते हो, 20 लाख भी डाल सकते हो, 1 करोड़ भी डाल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं।
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर मेरा ना, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना, मैं बताता हूँ सर। देखो, अभी अलॉटमेंट तो आया नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना कंपनी का फायदा है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतनी लॉटरी लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी है ना, मतलब 100 करोड़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर फिर इस कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा, वो लिमिट होती है, पर करोड़ 2 करोड़ रुपए आप HNI में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल में आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो वो भी बताता हूँ आपको, 2 लाख मैं बताता हूँ सर इसका। देखो, आपको टेक्निकली समझाता हूँ, सबको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले एक टिकट साइज होता है। टिकट साइज का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है। अब वो बाय एंड लार्ज होता है 15,000। देखो, इससे ऊपर नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका रीज़न भी दूंगा। तो एक कंपनी जब IPO लाती है ना, तो कोशिश करती है कि टिकट साइज इसके नीचे हो, 1 2 3 4 रुपए नीचे हो या इसके ऊपर ना हो, और उसका रीज़न देता हूँ। अब यहाँ पर जब भी आप IPO में डालते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो लॉट साइज में डालते हैं, 1 लॉट, ठीक है, इसके मल्टीपल में डालते हैं। अब ये जो लॉट है, लॉट क्या है समझना। लॉट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फिक्स्ड है। जैसे इस 5 किलो की मान लेते हैं, एक 5 किलो की बकेट है, उसमें आपने कुछ भी रख दिया, तो स्टैंडर्ड 5 किलो का उसमें एक तरह से क्वांटिटी आ गई। अब ये क्वांटिटी शेयर्स की मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकली, तो मान लेते हैं एक लॉट में ना एक कंपनी 150 शेयर्स दे रही है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। अब इसका शेयर का जो प्राइस है ना वो है 100 रुपीज़, तो एक शेयर आपको दे रही है कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसमें कितने, 150, तो टोटल कितना हो गया, 15,000। अब ये टिकट साइज हो गया। अब आप हैं रिटेलर, अब एज अ रिटेलर आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए। अगर मैंने डाला यहाँ पे 13 लॉट, तो 13 लॉट मैक्सिमम डाल पाऊंगा ना मैं, तो 13 लॉट अगर मैं डालता हूँ तो 2 लाख के नीचे रहेगा और मैं डाल पाऊंगा। तो इस प्रोसेस से आप काम करते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये प्रोसेस है कि कई बार क्या होता है, 1000 लोग खरीदार हैं और बेचने वाले 5 हैं, तो भाई 5 ही किस्मत वाले लोगों को मिलेगा। अब वो 5 किस्मत वाले लोग 50-50 लॉट से अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही मिलेगा, ठीक है, समझ गया। फिर ठीक कह रहे हैं आप। अब मैंने पता है क्या सुना था पहले, और आपने बोला भी गलती से वो था कि सर वो करने ही नहीं देता है अप्लाई। नहीं मैंने यही बोला। नहीं, तभी तो मैंने एक कहानी सुनाई। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सर। देखो, नॉर्मली 1 करोड़ से आप अप्लाई करोगे, 2-3 लाख का तो सामान मिलेगा ही आपको, मतलब प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट वो HNI इस कैटेगरी में लिमिटेड लोग हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो सर का सवाल है। अब आपने एज अ रिटेलर ये 13 लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल से आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने अप्लाई कैसे किया है समझ लो। आपके पास एक डीमेट अकाउंट है। अब ये डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, IPO को अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक बैंक अकाउंट है। अब ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये इसके साथ क्या होता है, लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में गए, HDFC ICICI का है तो, और वहाँ पर ना IPO का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने अपने डीमेट अकाउंट नंबर वहाँ पर प्लेस किया एंड अप्लाई कर दिया, जितने से भी आप करना चाहते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट, अप टू यू। अब जब ये एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी ना, तो वहाँ पे बहुत सिंपल होता है कि आपने वो बटन ही दबाना है, वो बटन दबा दिया, प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस हो गया ना, तो ये पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, कितना, 1,90,000 मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। अब ये 1,90,000 डेबिट हो गया आपके अकाउंट से। अब ये चला गया एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसे एस्बा बोला जाता है। एक नियम है, इस नियम के तहत जो पैसा है ना वो किसके पास है, बैंक के पास, ठीक है। अब ये पैसा बैंक के पास कब तक रहेगा, जब तक या तो आपको IPO ना मिल जाए, या तो ना मिल जाए या ना मिले, दोनों चीजें। नहीं मिलेगा तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और अगर IPO अलॉट हो गया तो पैसा कट के जितने मिले हैं IPO उतने मिलेंगे और बैक टू योर बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये एस्बा एक ऐसा नियम है जो आपको ना बहुत ज़्यादा सुविधा देता है कि आपके पैसे का मिसयूज ना हो। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले जब ये नहीं था, IPO में पैसा डाला, कंपनी ने पैसे को 6 महीने यूज़ किया और फिर उसके बाद आपको दे रही है बिना किसी इंटरेस्ट के।
तो सेबी ने बोला भाई रिटेलर का पैसा है, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये नियम बना दिया और आप सबकी सुविधा के लिए नियम है। आ रहा है समझ में? सर ये बैंक के पास ही सिक्योर रहता है, मतलब आपके बैंक के पास ही है पैसा, एसबा के तहत होल्ड कर लिया बस आपके बैंक ने, ब्लॉक्ड हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट, आगे चल सकते हैं। अब ये आईपीओ ना फुली सब्सक्राइब हो गया, यानी 10 टाइम्स 30 टाइम्स 50 टाइम्स। अब आप सब ने इसमें पैसा डाला और होप क्या कर रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो अब अलॉटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी किस बात पे डिपेंड करता है? किस्मत पे, भाग्य पे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से इसका फैसला होगा। ठीक है, अब आईपीओ जो क्लोज होता है ना, आईपीओ क्लोज हो गया और इसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग होगी। जीएमपी भी चेक कर देता हूं। अभी बताता हूँ सर। अब ये जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी ना, इस क्लोजिंग से अगले 3 दिनों में होगी। पहले ये 1 हफ्ता से 14 डेज तक का टाइम था, अब इसे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसे 3 दिन कर दिया। तो 5 दिन कौन बोल रहा था? आप में से ही कोई बोल रहा था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो ये है वो नियम जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब 3 दिन में लिस्टिंग होती है आईपीओ क्लोजिंग के बाद। अब लिस्टिंग जब होगी ना, तो ये कहाँ पे होगी? एक्सचेंज पर, और इसी एक्सचेंज को ना हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। यानी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक्सचेंज को ही सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं।
और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।